हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। तो हम लोग चलिए इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। ओके, और चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर 6.17 यहाँ पे फिगर दे रखा है पी ओ क्यू। यहाँ पे क्या दे रखा है? पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू क्या दे रखा है? एक लाइन है। रे ओ आर इज ए परपेंडिकुलर। ओ आर जो क्या है? परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू। पी क्यू पे क्या है? ओ आर का है, परपेंडिकुलर है। ओ एस इज एनदर रे। ओ एस क्या है? एक एनदर रे है लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी एंड ओ आर के क्या है? बीच में है। ठीक है, किसके बीच में लाई कर रहा है? ओपी और ओ आर के बीच में क्या है? ओपी भी रे हो गया अब, और ओ आर भी रे कह सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है? उसके बीच में लाई कर रहा है। तो प्रूव डेट एंगल आर ओ एस, ये जो एंगल है, ये एंगल इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, यानी क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। ओके बच्चों, तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि हरदम पूछता है लोगों को। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन मिलता है, ज़्यादा बार यही पूछते हैं और बहुत इजी में बनेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, डरिए मत। मैं देखिए कैसे बनाता हूँ, बहुत इजी में आप लोग को समझना है। बस थोड़ा समझिए, थोड़ा सा केयर रखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, और जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोग इधर उधर नहीं देखिए और इधर उधर का बात नहीं सोचिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, एकदम इजी वे में। चलिए सबसे पहले गिवन जो है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा यहाँ से देख करके कि पी ओ क्यू ये लाइन है, रे ओ आर परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइन। तो यहाँ पे ओ एस लिखिएगा, ओ एस लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। उसको ऐसे लिखिएगा प्रूफ डेट। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि प्रूफ डेट, हमको क्या प्रूफ करना है? सॉल्यूशन करते हैं तो प्रूफ। लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैंने बोला वही लिखना है कि पी ओ क्यू लाइन, रे ओ आर इज ए परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू, ओ एस इज another ray lying between OP and OR. उसको से to prove angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS। ठीक है, ओके बच्चों। यहाँ पे अब चलिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, यहाँ पे फिगर पे आ जाइए। देखिए ये जब 90 डिग्री है, ये वाला जब 90 है, ये वाला जब 90 है, तो ये आधा भी क्या होगा? ये भी तो 90 होगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? ये भी 90 होगा। जब ये पहले से दे रखा है कि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे अब कि एंगल क्यू ओ आर क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल क्यू ओ आर इजकल टू एंगल क्या हो जाएगा? पी ओ आर। क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ आर इजकल टू कितना? 90 डिग्री। ओके बच्चों, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इजकल टू क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ आर 90 डिग्री है। ओके, फिगर आप लोग बुक ओपन करके बैठिए, फिगर में ज़्यादा फिगर से ही समझना होता है। ओके, चलिए अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले हमको देखना होता है कि प्रूफ करना क्या है, हमको क्या क्या कौन कौन एंगल देखना है। तो आर ओ एस देखना है। तो आर ओ एस किधर है? ये है आर ओ एस, ये वाला पार्ट जो है आर ओ एस है, ये वाला पार्ट। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस कहाँ पे है बच्चों? ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ एंगल, ये एंगल जो होता है क्यू ओ एस है। क्या है ये? क्यू ओ एस है। अच्छा, अब है पी ओ एस। तो पी ओ एस कहाँ है बच्चों? ये है पी ओ एस, ये वाला एंगल क्या है? पी ओ एस है। तो हमको यहीं पे इसी पे ध्यान देना है, ठीक है ना, और इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू ओ एस। देखिए क्यू ओ एस लेते हैं। क्यू ओ एस में देखिए दो एंगल का सम है, एक तो आर ओ एस ये एंगल, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ वाला एंगल, ये दोनों का क्या है? सम है।
ये एंगल और ये वाला एंगल का सम है, होगा कि नहीं सम है बच्चों, ये दोनों एंगल का सम है। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल QOS, एंगल QOS इजकल टू लिखेंगे एंगल QOR, क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल QOR प्लस एंगल ROS, क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल ROS। ये दोनों एंगल का क्या है, सम है। QOS है जो ये टोटल एंगल है, यहां से लेके यहां तक का एंगल है, वो क्या है, इस एंगल का सम है और ये 90 डिग्री का सम है। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे QOR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, POR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, POR, क्योंकि क्या है, ये आपस में बराबर है, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, आपस में बराबर है, बराबर है ना। तो इसीलिए हम QOR की जगह पे क्या रख सकते हैं, POR। तो हम लिखेंगे एंगल QOS इजिकल टू एंगल POR प्लस एंगल ROS। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि एंगल QOR इजिकल टू एंगल POR इजिकल टू 90 डिग्री। ओके बच्चों, देखते जाइएगा आप लोग। अब एक बार और फिगर देख लीजिए, फिगर में चलिए। अब जो एंगल POR है, जो एंगल POR कहाँ से कहाँ तक का है, ये जो कि ये PO रे और OR रे से जो बना है, ये कौन सा एंगल है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल है ना, ये दो, यहाँ पे भी दो एंगल बन रहा है, एक तो ये एंगल है और एक एंगल ये है कि नहीं बच्चों। देखिए ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से, फिगर से बहुत कुछ आप लोग समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे PO और SO से जो एंगल बना है वो एंगल, और एक एंगल जो बना है रे OS और OR से बना है, वो दोनों एंगल का क्या है, सम है। कौन सा, एंगल POR, जो POR जो बना है, आर्म रे PO और OR से मिल करके बना है। ओके बच्चों, सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे POR बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए अब एंगल QOS इजिकल टू POR की जगह पे लिख सकते हैं क्या, एंगल POS, क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल POS प्लस एंगल ROS, क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल ROS। अब यहाँ पे पहले से क्या है, ROS है, तो ये भी लिखेंगे प्लस एंगल ROS। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है। POR भी दो एंगल का सम है, दोनों एंगल को मैंने यहाँ पे लिख दिया। POS प्लस ROS का सम है क्या, POR। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि एंगल POR इजकल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा, 2ROS हो जाएगा। तो सेम लिखेंगे इसको अभी कि एंगल QOS इजकल टू एंगल POS प्लस एंगल 2 इंटू एंगल ROS, क्योंकि क्या है, ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा, 2ROS हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे POS को इधर क्या कर लेके ला के इधर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल QOS माइनस, इधर प्लस है, इधर आया क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो एंगल POS इजकल टू 2 एंगल ROS। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान एकदम, कुछ नहीं है, देखिए हलवा है एकदम। अब देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 2 एंगल ROS। अब इस वाला पार्ट को पहले लिख देते हैं, इस वाला को बाद में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एंगल इधर वाला पार्ट को पहले लिख दिए और इधर वाला को बाद में लिख देते हैं, QOS माइनस एंगल POS। ओके, देखिए सेम है, सेम है एकदम, इधर वाला पार्ट को इधर और उधर वाला पार्ट को उधर कर दिया, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब लिखेंगे, इसलिए ROS। तो जैसे ही जब कुछ हम लोग निकालते हैं, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है, इधर आया क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल
एस इजिकल टू, अच्छा लगने के लिए क्या करते हैं हम यहीं पे 1/2 कर देते हैं, दोनों में डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखिए बच्चों, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोग को, बहुत इजी है। ओके, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत इजीली मैं समझाया हूँ। एकदम फिगर देख देख करके बनाना है, बिना फिगर आप लोग देखे बनाओगे तो नहीं बन पाएगा बच्चों। जैसे मैंने समझाया उसको आप लोग को समझना है, बहुत अच्छे से समझना कि बाद में आप लोग को दिक्कत ना हो। और एक बार समझने के बाद से आप लोग 2-3 बार तो बना ही लेना अपने आप, ठीक है। तो बच्चों अब तक जो भी बच्चे अगर इस चैनल पे, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, लाइक्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स करें, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ओके, फिर मैं समझाने का कोशिश करूँगा। ओके ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।